नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज जुलाई की फाइनल एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी निफ्टी की हो गई। मार्केट वाज वेरी फ्लैट फ्रॉम क्लोज टू क्लोज पर्सपेक्टिव और दिन भर हमने देखा कि मार्केट हमारे डिस्कस रेंज के आसपास ही डिस्कस लेवल के आसपास ही मार्केट घूम रहा था। ओके कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं आज के। हमारे काफ़ी व्यूज़ जो चले आ रहे हैं कुछ दिनों से वो लगातार रिवैलिडेट हो रहे हैं और प्रूव हो रहे हैं मार्केट में। सो थोड़ा सा खुशी मिलती है ऐसा देख के। हालांकि ज़रूरी नहीं हर समय ऐसा हो, बट एज अ रेगुलर मार्केट पार्टिसिपेंट, एज अ रेगुलर ट्रेडर फॉर एग्जांपल, you don't you're not working to, or you're not trying to be 100% right. You cannot be right all the time. Okay, you have to be right most of the times, and वहां पे हमें ये देखना होता है कि हम उसमें हमारा जो परसेंटेज जो हिट रेट है, अगर हम 70% प्रोबेबिलिटी के साथ में हम ये बोल सकते हैं 70-80% का अगर हमारा हिट रेट है, अ, तो दैट इज सपोज टू बी वेरी वेरी गुड, राइट। और फिलहाल हम उससे ऊपर ही चल रहे हैं। और अगर हम 70-80% के हिट रेट के साथ में हम अपने रिस्क को मैनेज करें, तो डेफिनेटली वी कैन बी सक्सेसफुल ट्रेडर्स। ओके, और इसीलिए मैं जब भी आप लोगों से लेवल्स डिस्कस करता हूँ, हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें और अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार अपनी ट्रेड्स लें, ताकि आप अपनी पोजीशन जो है वो आप बहुत ज़्यादा बड़ी ना बना लें, ताकि आपको कभी अगर नुकसान हो तो वो दैट काइंड ऑफ वाइप्स आउट योर कैपिटल, एंड एट द सेम टाइम योर levels are such that you are able to be right 80% of the times. Okay. So anyway, आज की monthly expiry was another feather in our cap, so to say. Okay. तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी के साथ, कि हम पहले निफ्टी का व्यू देखेंगे। और मैंने सोचा कि एक एडिशनल व्यू आपको प्रेजेंट करूं आपसे, जो हम चार्ट पे देखेंगे। तो लेट्स सी, पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं एंड देन वील मूव ऑन। तो हम हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे, और आज का अगर हम दिन देखें तो हमारा दिन की शुरुआत आज यहाँ से हुई और हमने पूरा दिन एक नैरो बैंड में ट्रेड किया। ओके, द बैंड वाज समवेयर अराउंड 23,960 टू 24,040। ओके, इस 80 पॉइंट की रेंज में हमने पूरा दिन आज निकाल दिया। ओके, और अगर हम थोड़ा सा पीछे से व्यू देखें तो कल हमें देखने को मिला था कि हम वी वर इन राइजिंग चैनल काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, ये चैनल इस तरह से चल रहा था। ओके, आज यहाँ पे हमें थोड़ी सी फ्लैटनेस देखने को मिली। ओके, हम ऐसा कुछ ले सकते हैं। इनफैक्ट सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, तो सुबह में इनफैक्ट मैंने कुछ इस तरह का एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था। ओके, और हमें ये जो ब्रेकआउट मिला था ये एग्जैक्टली उसी लाइन पे मिला, उसी क्रॉसिंग पॉइंट पे मिला था, जिससे हम नीचे आए, फिर वी काइंड ऑफ बाउंस बैक, बट अगेन वी काइंड ऑफ केम डाउन। ओके, और ये अक्सर ऐसा होता है कि हमें 40-50 पॉइंट के मूव एक्सपायरी डे पे मिलते हैं, खासतौर से तब जब मॉर्निंग में हमने थोड़ा सा स्टेबल आउटलुक रखा हो। हालांकि हमने ओवरऑल आज स्टेबल आउटलुक रखा, बट जब लास्ट के समय में इस तरह के सिग्निफिकेंट ड्राइव अप, ड्राइव ड्राइव डाउन, ड्राइव अप कैंडल्स आते हैं यहाँ पे या यहाँ पे, तो दे इम्पैक्ट प्रीमियम क्वाइट अ लॉट। ओके, और कई बार इसको टेक्निकली लोग गामा ब्लास्ट कहते हैं। ओके, बट हाँ, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो शायद आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे। ओके, जो दूसरी चीज़ मैंने बोली कि हमें देखना होगा कि व्हाट आर द लेवल्स दैट वी काइंड ऑफ लुक एट गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो आज तो खैर हम विल नॉट लुक एट ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट उतना बिल्ड नहीं हुआ होगा अभी तक, नहीं हुआ है रादर। अगर हम ओवरऑल भी मार्केट पे देखें तो अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए काफ़ी फ्लैटिश क्लोज रहा है। ओके, इवन दो वी सी निफ्टी मिड कैप, चाहे मिड कैप हो या मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हमें थोड़ा वहाँ पे पॉजिटिव बायस दिखा। बाकी अदरवाइज हमें ओवरऑल फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव ही दिखा। माइक्रो कैप वाज अ लिटिल एक्स्ट्रा डाउन, बट दैट्स फाइन। ओके, और अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जहाँ आईटी और आईटी और रियल्टी ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रुख रखा था,
एफएमसीजी और केमिकल्स ने काफ़ी पुल डाउन किया है. ओके. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली निफ्टी बैंक वाज लिटिल एक्स्ट्रा नेगेटिव. मैं वेटेज पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो वेटेज के कारण हमें, निफ्टी बैंक के कारण हमें डेफिनेटली पुल डाउन देखने को मिला है. Pharma was also slightly positive today. Okay. So अगर हम सेक्टोरल व्यू की बात करें तो ये हमारा एक ब्रॉड एनालिसिस आ जाती है या ब्रॉड व्यू आ जाता है. और जो मैंने दूसरे व्यू की एक बात करी थी, हम उसको भी देख लेते हैं, देन वील गो टू द इंडिविजुअल इंडाइसेस. ओके. ये 15 मिनट के चार्ट हैं. ओके. और ये हैं बेसिकली, दिस इज निफ्टी, दिस इज बैंक निफ्टी एंड दिस इज सेंसेक्स. ओके. अगर हम कल और आज दोनों को हम कंबाइन करके देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो देखिए निफ्टी वाज समथिंग लाइक दिस, सेंसेक्स वाज आल्सो समथिंग लाइक दिस. ओके. बट बैंक निफ्टी वाज लाइक दिस. ओके. तो बैंक निफ्टी हम पिछले हफ्ते से बोलते चले आ रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू निफ्टी. और ये बार बार हमें लगातार ये चीज़ देखने को मिल रही है. ओके. ये कब तक ऐसा चलेगा वी डोंट नो, बट अगर हम 1 घंटे का चार्ट भी लगा के देखते हैं, तो आप देखिए, अगर हम, तो चलिए हम वापस चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे, और अब हम निफ्टी के आगे का व्यू अगर देखें, तो देखिए व्यू में बहुत ज़्यादा चेंज हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा. ओके. कारण वही है कि हमारा व्यू एक कंसिस्टेंसी के साथ में चलने का है. ओके. हम, आई डोंट really prefer jumping from one level to another just because market has moved or not moved to an extent. Okay. तो अगर हम अभी की बात करें, तो करंट एरिया अभी भी मैं, निफ्टी का क्लोज देखिए हुआ है 23,985 पे. ओके. विच इज अबाउट -10 पॉइंट्स. ओके. ऑलमोस्ट 0.04% नेगेटिव. ओके. सो कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है बिटवीन येस्टरडे एंड टुडे. आप देखिए ऑलमोस्ट हमें सीधी लाइन नहीं दिख रही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे. ओके. एकदम वेरी वेरी साइलेंट मंथली एक्सपायरी आई वुड से. ओके. तो अगर हम आगे का व्यू रखते हैं, तो दिस एरिया इज गोइंग टू बी आर होल्ड एरिया 24,000. ओके. हमारा R1 जो है 24,100 है, R2 24,200 और R3 24,350. Support 1 23,900, support 2 23,800, and support 3 23,650. Okay. डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर ओपनिंग टुमारो, क्योंकि देखिए मेजर ड्राइव जो आज भी रहा है वो क्रूड के कारण ही रहा है. ओके. अगर हम क्रूड की बात करते हैं, तो क्रूड हैज बीन काइंड ऑफ गोइंग डाउन, कूलिंग ऑफ with Iran US conflict kind of getting onto a hold. Okay. Again, I don't really take too much of value in just the statements that get released, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमें एक्शन भी देखने को मिलना चाहिए. लेकिन अभी जो एक्शन है वो यही है कि थिंग्स आर काइंड ऑफ कूलिंग ऑफ, दे आर नो escalations that are happening. Houthi Saudi is a different story. बट अदरवाइज थिंग्स आर काइंड ऑफ कूलिंग ऑफ. ओके. सो आज भी हम जब देखते हैं, तो क्रूड हैज काइंड ऑफ कूल्ड ऑफ बाय अबाउट 4%. अगर हम ब्रेंट की बात करते हैं फ्रॉम फॉरवर्ड परस्पेक्टिव, अगर हम लाइट क्रूड की बात करते हैं, तो दैट इज 1.4% डाउन. और अगर हम एमसीएक्स पे क्रूड की बात करते हैं, तो दैट्स डाउन अबाउट 1.77%. तो ये जो क्रूड में रिडक्शन आ रहा है, दैट इज डेफिनेटली ड्राइविंग एंड हेल्पिंग मार्केट्स काइंड ऑफ रिटेन द लेवल्स एंड पॉसिबली गो अप एज वेल. ओके. बट या अभी हमें कोई बहुत मेजर रिवर्सल साइन या एक अपटिक साइन नहीं दिख रहा है. ओके. बट या लेट अस सी व्हाट रियली हैपेंस ओवरनाइट एंड वेयर आर वी लाइकली टू ओपन टुमारो. ओके. बट एज वी हैव सेड, ब्रॉडली मैं अभी भी इसी रेंज की बात करूंगा, 24,200 to 24,000 and 24,000 to 24,800. This is our range A, this is our range B, and overall we are in this larger range. Okay. So my view is still the same, or uh, we will be kind of traversing around this area. Okay. कभी ऊपर कभी नीचे. Okay. बट जब तक हम सिग्निफिकेंटली 24,200 के ऊपर या 23,800 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं लेते हैं, वी आर नॉट आउट ऑफ दिस रेंज. ओके. एंड ट्रेडिंग रेंज इन अ वे इज गुड.
बिकॉज मार्केट टिपिकली ट्रेडिंग रेंज में ही काम करते हैं, ना कि दे आर नेवर कॉन्स्टेंटली डायरेक्शनल। ओके, 80-20 ही चलता है। 80% इज अ ट्रेडिंग रेंज एंड 20% इज a trend, whether it is upward or downward. Okay, so that's where we are right now. So yeah, मूविंग ऑन, हम आज फिर सेंसेक्स की बात पहले कर लेते हैं, एंड फॉर द सेम रीजन सेंसेक्स पे स्टोरी इज वेरी सिमिलर, जो हमने अपने एक थ्री ऑयल इंडाइसेस व्यू पे भी देखा था, यहाँ पे, राइट। तो सेंसेक्स पे स्टोरी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर। सेंसेक्स पे आज डेफिनेटली हमने 76,850 के ऊपर थोड़ा समय जरूर बिताया था यहाँ पर। इस एरिया में हमने थोड़ा समय ज़रूर बिताया था, ओके, विच वाज अबव 76,850, बट अगेन we did not sustain there and we kind of came back into this range that we had talked about. Okay, so we continue to be there, and overall I think it's a good thing that we are in that range. So Sensex closed at 76,765, 69 points down, 0.09%, right? um, इसको कोई बहुत ज़्यादा वेट मैं नहीं दूंगा। ओके, इट इज़ अ फ्लैट क्लोज वॉट एवर सेड एंड। ओके, सो हम जब आगे की बात करते हैं तो सॉरी, ओके, सो ऊपर की तरफ हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 77,500 है, सेकंड इज R2 इज 78,400 एंड R3 इज 79,300। ओके, हमारे करंट जोन, दिस band is our hold area. We are not going to call it anything unless we kind of go out either ways. Okay, support 1 is 76,200, support 2 is the band of 75,400 to 75,600, and support 3 is 74,850 to 75,000. Okay, so ये हमारे key areas हैं on the Sensex as well. And another thing, let me just see. एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट ये करना चाहूँगा कि हम जब मैं यहाँ पे खासतौर से जब लेवल्स प्लॉट करता हूँ तो मैं आपको राउंड नंबर्स देने की कोशिश करता हूँ। ओके, बट मार्केट सिर्फ राउंड नंबर पे नहीं चलते हैं, और ये टिपिकली जो मैं बैंड्स देखता हूँ उन बैंड्स को टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एनालाइज करके ही मैं ये लेवल्स, जो की लेवल्स होते हैं, वो निकालता हूँ। ओके, इसीलिए आपको कई बार बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, बट तो जो लेवल्स मैं बोलता हूँ टिपिकली उसके ऊपर नीचे आप एक 0.1% टाइप का आप एक बैंड लेके चल सकते हैं। मतलब जैसे अगर सेंसेक्स 24,000 या हमने 24,000 का लेवल मार्क किया है, सो ट्वाइस ऑफ दिस, तो 50 पॉइंट का एक बैंड हमारा होगा, विच विल बी अबव एंड बिलो। ओके, तो दैट इज टिपिकली एक अगर रूल ऑफ थंब की मैं बात करूँ, तो एक 0.1% का बैंड, 24 पॉइंट्स अप एंड 24 पॉइंट्स डाउन, ब्रॉडली स्पीकिंग 50 पॉइंट्स, 25 पॉइंट्स इन ईच डायरेक्शन, ये एक बैंड हमारा हो सकता है। और आज अगर हम देखें तो हमने ट्रेड ऑलमोस्ट उसी रेंज में ही किया है, राइट। सो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो टिपिकली इस बैंड में आप लेके चल सकते हैं। ओके, और उसके अलावा अगर आप को एक्यूरेट लेवल चाहिए तो आप जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आप उनके आसपास आप बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं लगातार 2 दिनों से नीचे का ही रुख किया हुआ है। ओके, these are the 2 days. Okay, you can very clearly see a clear downward channel. Okay, or this is not a very happy sign for Bank Nifty. Um, so we are now below the technically we are now below the band that we had set out for, or we had originally in mind. Okay, which was 56,800. So today's close on the Bank Nifty is at 56,755. Okay, which is about 331 points negative or minus 0.58%. Okay, but more than these negative number, I am more concerned about the downward channel that we have. Okay, now इस लेवल पे मैं खास तौर से ये बोलूँगा कि हमें एक की लेवल देख के चलना होगा, विच इज दिस लो। ओके, तो दिस इज वन की लेवल टू वॉच आउट फॉर, कि हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। ओके,
सो आप समझ लीजिए ब्रॉडली स्पीकिंग अराउंड 56,650. ओके, हम अगर इसके नीचे जाते हैं देन वी माइट हैव अ डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन टुवर्ड 56,300. ओके, और ये सिर्फ हम सुबह के पहले 15-20 मिनट की बात कर रहे हैं. ओके, सो उस समय हमको ध्यान रखना होगा कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं बैंक निफ्टी पे. ओके, एनीवे, सो ये दिस इज नॉट अ क्लियर सपोर्ट एज सच, बट ये एक सुबह का एक वॉच पॉइंट हम लेके चल सकते हैं. ऑन बैंक निफ्टी इफ आई टॉक अबाउट द लेवल्स, हमने क्लोज किया है यहाँ कहीं पे 56,755 पे. ओके, नाउ दैट वी हैव क्लोज्ड क्लियरली बिलो द रेंज, दो वी आर नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम द रेंज, बट क्योंकि कंटिन्यूड नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है हमें यहाँ पे, मैं R1 लेके चलूंगा इस बैंड को 56,800 टू 57,000. ओके, R2 is 55 57,500 and R3 is 57,850. ओके, और जैसे मैंने बोला, हमें एक आज का जो लो पॉइंट था, विच इज, इफ आई जस्ट गो बैक टू बैंक निफ्टी, एंड आज का जो लो पॉइंट था विच वाज 56,672. ओके, 56,650 आप लेके चलिए. Okay, this is a key level to watch out for in the first 15 to 20 minutes of trading. Okay, अगर हम इसके नीचे आते हैं then there is a possibility that we'll continue towards 56,300. Okay, which is our first support area, 56,300 to 56,100. Support 2 is 55,700 to 55,500, and support 3 is 55,000 to 54,850. Okay, तो ये जो है ये हमारे की लेवल्स हो जाते हैं ऑन बैंक. तो हमने आज ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं करी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आज काफ़ी कम होगा ओवरऑल. अगस्त का उतना ओपन इंटरेस्ट अभी क्रिएट नहीं हुआ होगा ऑप्शंस में, और अगस्त एंड एज इन अगस्त मंथ का मैं बोल रहा हूँ. और जो अभी करंट वीक, जो नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी, उस पर भी बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी बिल्ड नहीं हुआ है. सो रोल ओवर्स हुए होंगे, और कुछ रोल ओवर्स कल भी होंगे, because there would have been people who would have let their positions expire, and rollovers will happen, will kind of continue to happen next week. Okay, but overall, markets seem to be silent right now. Even VIX is not going anywhere. It is fairly stable. आज भी VIX अगर हम देखें तो थोड़ा नीचे ही था, about 0.1 नीचे आया है, 12.56 पे है. Though in percentage terms it's very high, but I always look at VIX in terms of the banding, और उस बैंड में ये अभी लोअर एंड पे ही है. Okay, so there's nothing concerning in the markets right now. News flow is I would say neutral to positive. So let's see. Result season is going on, so उसके कारण कुछ movements हमको कल जरूर देखने को मिल सकते हैं. In fact, not just tomorrow, but over the course of the week. Okay, but my biggest worry right now is Bank Nifty, whether it will hold up and come up from the current level into 56,800 to 57,000 band. And if it does, then definitely हमें निफ्टी पे भी एक अपटिक देखने को मिलेगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, like our video, like our content, and help us reach out to more people, so that इस एनालिसिस का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकें. सो जैसा मैंने शुरू में भी कहा, आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस या ट्रेडिंग पोजीशंस लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही अपनी कोई भी आप पोजीशंस लें. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड नाइट.